राज्यसभा के पूर्व सांसद और जी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंदकिशोर गोयनका के पार्थिव शरीर को आज मुंबई से हिसार लेकर आया गया। मुंबई से एक चार्टर्ड प्लेन में हिसार एयरपोर्ट पर उनके पार्थिव शरीर को लेकर आया गया। इस दौरान बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर गलत लैंडिंग की वजह से ये विमान हादसे का शिकार होते होते भी बचा। जानकारी के अनुसार विमान के पायलट ने विमान को मुख्य विमान पट्टी की बजाय उससे पहले लैंड करा दिया, जिसकी वजह से विमान पट्टी पर स्थित कैट लाइट से जा टकराया। इससे विमान के एक विंग को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि विमान के अंदर बैठे परिवार के सदस्यों को या पायलट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और इस मामले की जांच के लिए डीजीसीए को बोल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ स्वर्गीय नंदकिशोर गोयनका के पार्थिव शरीर को उनके कृष्णा मंडी स्थित पैतृक आवास पर ले जाया गया। वहां पर उनके समर्थकों और चाहने वालों के अंतिम दर्शन के लिए शव को रखा गया। उनके बड़े बेटे डॉक्टर सुभाष चंद्रा और बाकी परिवार के सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे। नंदकिशोर गोयनका के निधन पर शोक जताने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव भी पहुंचे। बाबा रामदेव ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। श्रद्धांजलि भेंट करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में बाबा रामदेव ने कहा कि नंदकिशोर गोयनका ने अपना जीवन संपूर्ण रूप से जिया। उन्होंने समाज को अपना पूरा जीवन दिया और वो एक बड़े गो भक्त थे। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी विचारधारा को फैलाया और उन्होंने अपने परिवार को भी अपनी विचारधारा दी, जिसकी वजह से आज उनका परिवार भी आगे राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा कर रहा है। उनका जाना समाज के लिए काफ़ी क्षतिपूर्ण है, लेकिन उनका परिवार उनके आने को और उनके जाने को एक उत्सव की तरह मना रहा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन संपूर्ण रूप से जिया और उनका परिवार इस बात को उत्सव की तरह मना रहा है। श्रद्धेय नंदकिशोर गोयनका जी, जो स्वभाव से एक संत हृदय, उदार मना, दानशील और अपने सनातन धर्म संस्कृति में जिनकी अगाध निष्ठा रही, राष्ट्रवाद के, स्वदेशी के सबसे बड़े पक्षधर, और वही विचार हमारे बड़े भाई सुभाष जी से लेकर के जवाहर जी, लक्ष्मी जी, अशोक जी और हमारी श्रद्धामयी बहन सुशीला जी से लेकर के पोते पड़ोते सड़ोतों में सब के अंदर वो संस्कार अभिसिंचित करके गए जो हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग अपने परिवार को देते हैं। उन्होंने जीवन को पूर्ण स्वाधीनता से, पूर्ण संतुष्टि से, पूर्ण पवित्रता से जिया। उनका जीना और जाना दोनों ही गौरवपूर्ण हैं। ऐसे व्यक्ति मात्र एक परिवार के नहीं, पूरे समाज के लिए आदर्श होते हैं। और इन चारों भाइयों के साथ वो हमको भी पुत्रवत प्रीति करते थे, इसलिए इस परिवार में हम अपने आप को एक पांचवें भाई की तरह देखते हैं और पूरा परिवार हमें गौरव देता और हम इस परिवार को इसलिए भी गौरव देते हैं। आज पूरे देश में स्वदेशी की बात हो रही, पतंजलि ने भी स्वदेशी को एक नए क्षितिज पर पहुंचाया है, लेकिन उस स्वदेशी को भी मजबूती के साथ प्रतिष्ठापित करने वाला कोई परिवार है तो यह गोयनका परिवार है। और आज राष्ट्रवाद की, राष्ट्र धर्म की आवाज़ पूरे देश में सुनाई देती है। उस राष्ट्रवाद के एक प्रखर, पराक्रमी, स्वाभिमानी उद्घोषक के रूप में मैं श्रद्धेय नंदकिशोर गोयनका जी को देखता हूँ। उनके महाप्रयाण पर, महानिर्वाण पर, क्योंकि
वो जीते जी ही जीवन मुक्त थे और एक अकाम आप्त पुरुष की तरह उनका जीवन रहा। इसलिए उनके अंतिम दर्शन करने मैं यहाँ पर पूरे परिवार के साथ आया और बस एक ही प्रार्थना है प्रभु से, हम उस राह पर चलते रहे जो राह हमें श्रद्धेय नंद किशोर गोयनका जी ने दिखाई, और उनकी आत्मा को भगवान अपनी शरणागति और मोक्ष प्रदान करे। ये प्रार्थना गुरु हरिचरणों में करते हैं, और क्योंकि उन्होंने पूर्णता के साथ जीवन को जिया, इसलिए पूरा परिवार भी श्रद्धेय गोयनका जी के इस महाप्रयाण को सेलिब्रेट कर रहा है, एक उत्सव की तरह मना रहा है। उनका जीना और उनका जाना दोनों ही उत्सवपूर्ण रहे। आपको बता दें कि नंद किशोर गोयनका का अंतिम संस्कार कल अग्रोहा में किया जाएगा, जहां पर गोयनका उद्यान में सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।